नमस्कार दोस्तों, आज बात कर लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड के बारे में कि ये जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं क्या होते हैं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ खास सेक्टर पर फोकस किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए XYZ नाम का कोई म्यूचुअल फंड AMC है, आपने इसके किसी सेक्टर फंड या सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम को चुन लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीपल सेक्टर को कवर कर लेगी एक स्कीम। ठीक है, जैसे सेक्टर की बात करें तो IT हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है, IT हो गया, फार्मा हो गया, ऐसे और बहुत सारे सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेटल हो गया, तो इस तरीके के सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब XYZ की ऐसी कोई स्कीम मान लीजिए आपने सेलेक्ट करा है जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है, तो वो किसी खास सेक्टर को कवर करेगी। जैसे हो सकता है IT को कवर कर ले, या हो सकता है कि मेटल को कवर कर ले, या हो सकता है कि फार्मा को कवर कर ले। सबको नहीं कवर करेगी, किसी एक सेक्टर को कवर करेगी। अब आपको किसी और सेक्टर को कवर करना है तो उसके लिए अलग स्कीम का चुनाव करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए आपने IT का चुनाव कर लिया, अब ये जो सेक्टर की जो आप सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम का चुनाव किए हैं, ये इसका पूरा फोकस IT सेक्टर पर होगा। अब IT सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां होंगी, जैसे इन्फोसिस हो गया, HCL हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको एक टाटा की है TCS, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी IT सेक्टर में काम करती हैं। तो ये जो आपका स्पेसिफिक आपने प्लान चुना हुआ है, सेक्टर स्पेसिफिक प्लान, तो वो प्रॉपर IT पर फोकस करेगा और प्रॉपर IT में जो कंपनियां आएंगी उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, उन्हीं पर निवेश करेगा। तो ये हो गया सेक्टर स्पेसिफिक फंड। अब बात करते हैं कि इसे आपको चुनना चाहिए या फिर नहीं चुनना चाहिए, और अगर आप इसे चुनते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर आप इसे चुनते हैं तो इसमें आप बहुत एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव का मतलब क्या हुआ? आपको एक्टिव होने की क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च किया, आपको लगा यार पिछले कुछ वर्षों में IT में धीरे धीरे बूम आ रहा है, और आपको यह लग रहा है कि अगले 10 वर्षों में IT बहुत ज्यादा अच्छा मतलब करने वाला है, जो IT सेक्टर है। तो आपने क्या लगा कि आपने कहा कि यार ऐसा करते हैं, IT सेक्टर के किसी स्पेशल स्कीम में निवेश कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर लेते हैं। अब आप क्या है, आपका यहां बुलिश व्यू है कि आपको लगता है कि IT सेक्टर में बूम आने वाला है अगले 10 वर्षों में, तो आपने इसमें निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि आपने रिसर्च किया था, आपको लग रहा था कि नहीं मामला अच्छा जाने वाला है फ्यूचर में, आपने निवेश कर दिया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता और आप निवेश कर लेते हैं और IT अच्छा नहीं करती है तो आपको लॉस हो सकता है। सेकेंड चीज ये है कि मान लीजिए आपको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, फिर भी आपको लगता है यार IT अच्छा करने वाला, आपने IT में निवेश कर दिया। अब पता चला कि आपने IT में निवेश किया, उसके बाद IT सेक्टर उस 1-2 वर्षों में बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, तो आपने जो निवेश किया था वो बहुत तेजी से डाउन होने लगेगा। हो सकता है कि आप 1 से 2 साल में आपका पोर्टफोलियो हमेशा माइनस में ही दिखे, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि ये लिमिटेशन इसमें है, लिमिटेशन है। जैसे फंड मैनेजर जो है, जो आपकी फंड को मैनेज करेगा, उसके पास लिमिटेड चांस है, वो IT से बाहर जा ही नहीं सकता। जब IT पूरी की पूरी सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है, पूरा एक सेक्टर यानी जो इकोनॉमी है वो IT सेक्टर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। जब IT पूरा सेक्टर अगर खराब काम कर रहा है तो उसमें चाहे आप किसी भी कंपनी में जाए, मैक्सिमम चांस यही है कि कंपनी खराब काम करेगी। तो यहां पे लिमिटेशन होने के कारण फंड मैनेजर अपना ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं पाता है, ये दिक्कत है। सेकेंड चीज यहां है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है ये लगभग ना के बराबर हो पाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप छोटी कंपनियों को भी चुनते हैं, बड़ी कंपनियों को भी चुनते हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को चुनते हैं। इससे ये रहता है कि एक खास टाइम में सारे सेक्टर तो खराब परफॉर्म करेंगे नहीं, और एक खास टाइम में सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं, तो कुछ अच्छा करेंगे कुछ खराब करेंगे, तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड रहेगा, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो यहां पे सेक्टर वाले में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। तो अगर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो
पहली चीज तो यह है कि अगर आप बहुत बुलिश व्यू में हो, अगर आपको लगता है वो सेक्टर अच्छा काम करने वाला है, श्योर हो, तो आप इसमें निवेश करना, अदरवाइज आप निवेश मत करना, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड चीज यह है कि अगर आपका नजरिया 7 से 8 साल का हो तो आप इसमें निवेश करेंगे तो शायद आपको फायदा मिल सकता है। तीसरी चीज यहां यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कुछ खास बातें आज आपको बताई हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड के बारे में। हो सकता है ये बातें आपके लिए, आप जब निवेश करने जाएं तो आपको कुछ काम आए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट मिल जाएगा। जय हिंद।